वाजपेयी जी, मैं ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा था मुझसे, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं ब्रेक, आपको बुलवाऊंगा पहले, उसके बाद ब्रेक लूंगा। जी पहले बोलिए। देखिए, आधे घंटे की बहस हो गई, सबके विचार आए जी। और उस विचार में विपक्षी साथियों के विचार क्या आए हैं? हाँ। कि 10 साल में ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। सिर्फ एक बात ये नहीं कहा कि 2047 का जो सपना मोदी जी देख रहे हैं या सरकार देख रही है, उसमें कोई योगदान आप दोगे, उसमें कोई सजेशन दोगे? पहले यही पूछा था। हाँ, तो नहीं दिया, आज तक कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। मेरे साथी ने ये जरूर कहा कि नीति आयोग की मीटिंग में अगर आप नहीं आओगे तो कैसी नीतियां बनेंगी? बाहर आओगे मीटिंग छोड़ के और कहोगे मेरा माइक बंद कर दिया, सिर्फ पॉलिटिक्स करोगे। देखिए, विपक्ष क्या है, संविधान की जो जिम्मेवारियां हैं वो सत्ता पक्ष की भी है और विपक्ष की भी है। देश की 140 करोड़ जनता जो है वो विपक्ष को विपक्ष का रोल करना है, हमको सत्ता का रोल करना है, लेकिन ये सहयोग नहीं करेंगे। हमारा विजन तो क्लियर है, हमने 10 साल में भी करके दिखाया। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इसी सरकार ने बना के दिखाई है और टारगेट ये है कि विश्व गुरु बनना है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर हमको दिखानी है। किसानों के लिए हम कानून लेके आए, बहुत सुंदर कानून थे जिससे विश्व के साथ समतल होके हम चल सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा भड़काया, हमने जनता के हित में वो कानूनों को वापस लिया। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री सम्मान निधि हमने लागू की किसानों के लिए और 20 लाख करोड़ रुपया अब तक हम दे चुके हैं युवाओं के लिए। इस बार बजट में देखिए हमने अलग से जी एक बात बताइए ईमानदारी से, क्योंकि आपके पास आखिर में आया हूं मैं, ब्रेक लूंगा इसके बाद। देश में बेरोजगारी के बारे में, जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, जो बेरोजगारी की दर है, उस पर सवाल नहीं, उसको टैकल, देखिए सवाल बहुत निश्चित तौर से, एक सेकंड, बहुत टैकल किए हुए हम आगे 2047 का सपना कैसे 2014 में ही आते हमने सबसे पहला कार्यक्रम किया, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अलग से बनाई, क्योंकि हमारी जानकारी में ये समस्या आई कि अगर आप स्किल लेबर नहीं करेंगे, स्किल नहीं करेंगे आदमी को, तो कैसे रोजगार मिलेगा। और उसके स्कीम के चलते हुए हमने ये क्या, कौन से खोले, वो खोले ना एक डेवलपमेंट सेंटर, नहीं वो एक और खोला बच्चों के लिए जो लोन वगैरह, मुद्रा लोन अलग से बनाया, पैसा बढ़ाया, पैसा दिया उनको बकायदा। और इसीलिए इस बजट में किया। सवाल ये है, सवाल ये है कि 2047 में अगर विजन नहीं होगा, साथी ने ठीक कहा कि नीतियां चाहिए, उसके लिए नीति बनाने के लिए विजन चाहिए और विजन मोदी जी की सरकार का है और उसी में काम कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन आपका क्या है, ये आपको देश की, मैं इसी के सामने, इसे ब्रेक से पहले सवाल रख रहा हूं। जितने लोग बेरोजगारी है आलोक जी, सबके सामने सवाल है, आपके सामने भी है, उसमें 83% युवा है, 83% युवा है और आंकड़ों के साथ खड़ा हुआ है। और जो इसमें अनस्किल्ड है उसका प्रतिशत कम है, 3.4 के आसपास है, लेकिन जो स्किल्ड है उसका प्रतिशत ज्यादा, 29 के आसपास, फीसदी के आसपास है। और ये चौंकाने वाला आंकड़ा है कि स्किल्ड अनस्किल्ड, हाँ हमें मालूम है कि आपने बजट में बात की, लेकिन 2047 का जब सपना देखेंगे तो कॉपी तो सारी पलटी जाएगी, इधर से भी पलटी जाएगी, उधर से भी पलटी जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रज्ञा मिश्रा। क्या उम्र है तुम्हारी? सर 19 साल। 2007 यानी 22 साल और 23 साल और है ना, 23 साल बाद, ठीक है, हाँ सही है। तो तुम उस समय होगी लगभग 42 की। तो कैसा देखना चाहती हूँ भारत, तो किस तरह का भारत, ये जानना चाहते हैं सारे लोग। सर मैं सबसे पहले तो एजुकेटेड भारत देखना चाहती हूँ, जिसमें जो मतलब उसमें ये ना देखा जाए कि बच्चा गरीब है कि अमीर है। हर एजुकेशन जो होता है ना सर, वो विकसित देश की नींव है। अब उसी तरफ हम देखें तो आजकल बहुत चल रहा है ये, इससे बच्चों के भविष्य पे बहुत बड़ा असर। राइट, ऐसा भारत जिसमें समान अवसर हो। युवा के कुछ सवाल जी, ऑफ कोर्स बीजेपी से। मैं बस 2 मिनट लूंगा, कुछ बातें पहले पैनल पे भी आई, कुछ साथियों के जवाब। पहली बात तो अभी नीति आयोग की मीटिंग मिस करने का जो बहाना इन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि सारा पैसा जब बजट में 2 राज्यों को दे दिया जाएगा तो हम कैसे जाएंगे। 48 आपने बोला आप वापस जाएंगे आप पूरे बजट का अगर 2 राज्यों को पैसा दे दें, गलत बोला होगा दर्शक देख लेंगे, जाएंगे 1 लाख करोड़ के बजट में 1 लाख करोड़ अगर 2 राज्यों को दिए जाए, और वो भी इस तर्ज पे, क्योंकि आंध्र प्रदेश को जो दिया गया वो एक्ट के तहत है जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, और बिहार को जो दिया गया वो देश से बाहर की स्थिति के कारण है, नेपाल से होने वाली फ्लडिंग के कारण। उसको बहाना देश के कारण की सटक में ये लोग नहीं जाएंगे। पहली बात, मैंने 2 मिनट मांगे थे पहले ही, सुन लीजिए आप। दूसरी बात, इन्होंने भी बात कही, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। हमने विकसित भारत की बात करी, हालांकि मैं आपस में पहले भी थी। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कहते कहते आलोक जी कहने लगे लेटो इंडिया, बैठो इंडिया। इंडिया के साथ ऐसी बातें नहीं कहनी। आलोक जी क्षमता रखिए, हिम्मत रखिए। अब 1 मिनट ले रहा हूं, सुनने की हिम्मत रखिए। अगर देश में सपना देखा जा रहा है
कि 2047 में भारत विकसित हो, तो इस सपने में कुछ गलती है क्या? आप मुझे कांग्रेस का एक स्टेट बताइए जिसने यह कहा हो विकसित हिमाचल प्रदेश 2047, विकसित छत्तीसगढ़ है, विकसित राजस्थान है, विकसित हरियाणा है, एक राज्य बताइए। अच्छा सवाल है भाई। विकसित 2047 में, मैं बस पूरी कर दूं अपनी सिद्धार्थ, अच्छा सवाल। भारत विकसित 2047 में एक स्वप्न देख रहा है, सभी राज्य साथ चलना चाहते हैं, पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस पचा नहीं पा रही कि विकास हो कैसे रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 10 साल के अंदर जब इनकी सरकार थी, हमारे सभी राज्यों को अवार्ड मिला करते थे इनकी सरकार से। गुजरात को मिला गुजरात मॉडल के लिए, मध्य प्रदेश को मिला हाईएस्ट पल्सेस के लिए, छत्तीसगढ़ को मिला न्यूट्रिशन के लिए। 10 साल में बताइए इनके किस स्टेट को मॉडल मिला? क्या विकास कर दिया इन्होंने? 60,000 करोड़ कर्नाटक को दिया था, यूपीए ने 60,000 करोड़ कर्नाटक को दिया था, एनडीए ने 2,30,000 करोड़ दिया 10 साल के अंदर। क्या हालत कर दी कर्नाटक की? वहां पे बस के फेयर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है, झूठ बोल के खटाखट करते रहेंगे पूरे दिन, उसके बाद कोई परिणाम उसका निकलता नहीं। ये अगर इनकी सच्चाई है तो विकसित भारत ऐसे नहीं बनेगा। राइट, ये विकसित भारत बनाने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में 50,000 सरकारी स्कूल बंद हुए, हमारी सरकार तो नहीं थी। 9,000 स्कूल केवल अकेले गुजरात के अंदर बंद हुए। कर्नाटक और हिमाचल में कितने स्कूल हैं? लगभग 13,000 स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अंदर जहां खटाखट डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर एक भी टीचर नहीं है। आपके पास आंकड़े अगर हो तो पूरा एक तरफा देखा करें। एक आंकड़ा मांग रहा हूं, आपने कितने स्कूल बनवा दिए? आलोक जी वो गुजरात के स्कूलों के बारे में कहते हैं कि जिस स्कूलों में परिधि में बच्चे कम थे उस स्कूल को मर्ज कर दिया बड़े स्कूल में। तो दैट वो जो आंकड़ा आप देते हैं वो बंद का आंकड़ा देते हैं, जबकि वो ये सरकार कहती है कि मेरे स्कूल के यहां पे 4 बच्चों आते थे, कहीं 3, उनको मिला के 4 स्कूल को मिला के मैंने 1 स्कूल कर दिया। वो ये कर दिया, सीनियर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दैट गवर्नमेंट, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। बस उसके अलावा नहीं आप बोलिए। 2022 में मोदी जी ने एक स्कूल में शूटिंग कराई थी गुजरात में, याद होगा? वो स्कूल भी टेम्परेरी कंटेनर में बनाना पड़ा था। अगर आपका इतना अच्छा गुजरात मॉडल था तो वो स्कूल क्यों बनाना पड़ा था और उसमें फिर एक्सपोज हुए थे। वापस आता हूं, फिर वापस आता हूं। अरे भाई बहुत मीडिया में चला था और सारे देश ने देखा था। ठीक है, अब बात आती है नीट की। नीट के ऊपर बात आई है, एक एंटी विकसित भारत। अरे भाई सुनिए ना, नीट के एक मिनट बताइए, नीट के घोटाले के बाद विकसित भारत बनेगा क्या? मुद्रा लोन का इतना झूठ बोला गया देश के अंदर, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। आप सजेशन दीजिए नीट जैसे सजेशन मांगेंगे तो मैं सजेशन भी दूंगा। रुकिए जरा 33 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया। फिर इनकी एक नेत्री थी, उन्होंने कहा 44 करोड़ लोगों को लोन दिया गया मुद्रा लोन। आप में से कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला? हिंदुस्तान के अंदर 26 करोड़ परिवार हैं, आप में से कितने लोगों को लोन मिला? बताइए मुद्रा लोन आप में से एक को भी नहीं मिला। अपना ही सवाल अपना ही जवाब। मैं फिर कहता हूं, नहीं कोई लेना अगर देना 26 खुद ही कहानी बना के लाएंगे, खुद ही बोल देंगे। अरे भाई 26, प्रतीक जी बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं। 26 करोड़ परिवार है तो इसका मतलब हर परिवार में 2 लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। आप में 50 लोगों में से एक को भी नहीं मिला। आप झूठ को समझिए, आप झूठ को समझिए। मैं वही तो कह रहा हूं भाई, आपको नहीं पता तो क्या एक परिवार में 10-10 लोग मुद्रा लोन चले गए क्या? 26 करोड़ परिवार। वो ये कह रहे हैं कि झूठ ना परोसा जाए। मैंने यही कहा कि